सभी बच्चों का कक्षा 9th के गणित के इस लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं कि रैखिक समीकरण का हल क्या है और हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण का हल क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई समीकरण है, मान लो 2x जमा 3y बराबर 12। ये एक दो चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें x और y दो वेरिएबल हैं और यहाँ पर देखिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष होना चाहिए। तो x और y के ऐसे मान जिन्हें लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में भरने पर इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है 12 बन जाए, उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण का हल। देखिए कि x और y के वे मान जिनके लिए समीकरण संतुष्ट हो जाए, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए, समीकरण का हल कहलाता है। या इंग्लिश में हम लिखें तो द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस प्रकार से ये है समीकरण का हल। यहाँ इस पर्टिकुलर समीकरण को हम देखते हैं, इस इक्वेशन को हम देखते हैं। यदि यहाँ पर x बराबर है 2 हो जाए और y बराबर है x बराबर 3 हो जाए और y बराबर 2 हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी? देखिए 2 गुणा 3 जमा 3 गुणा 2, राइट हैंड साइड है 12। देखिए 6 जमा 6 बराबर है 12 बनता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन गई है। इसका मतलब कि x और y के वे मान हैं। ये कौन से मान हैं? 3,2 समीकरण का हल है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3,2 इज द 2,3 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हमने 2,3 लिख दिया तो गलत हो गया। x का मान हम पहले लिखेंगे, y का बाद में। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि x को पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। तो 3,2 समीकरण का हल है। इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.2 में हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच ऑप्शन इज करेक्ट एंड वाई? क्यों? y इक्वल टू 3x प्लस 5 के एक अपरिमित हल है का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो, कौन सा विकल्प जो है वो सही है, और जो सही है वो क्यों सही है, वो भी हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने लिखा है, ऊपर देखा है कि ये 2 गुणा 3 6 हो गया और 3 गुणा 2 6 हो गया। अगर हम यहाँ पर x का कोई और मान भर दें तो y का और मान यहाँ पर संभव होगा। मान लो कि हम यहाँ पर कोई भी और मान ले लेते हैं, जैसे यहाँ 1.5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगर y 3 होगा तो x का मान 1.3 आ जाएगा। बोलने का अर्थ ये हुआ कि x का कोई भी मान है तो उसके लिए संगत y का एक निश्चित मान अवश्य होगा। y का कोई भी अन्य मान लेने पर संगत x का कोई भी अन्य मान होगा। तो इस प्रकार से सिर्फ x और y की यही वैल्यू संभव नहीं है, इसके अलावा और भी मान इनके हो सकते हैं, बशर्ते कि x का चेंज करेंगे तो y का भी चेंज हो जाएगा। कहीं नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर x का मान चेंज करेंगे तो y का भी बदल जाएगा। तो इस प्रकार से x का कोई और मान लेंगे तो y का कोई और मान आएगा, या y का कुछ और लेंगे तो x का और आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोई केवल एक इसका हल नहीं है या केवल 2 हल नहीं है, इसके अनेक हल हैं।
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो तीसरा विकल्प सही है। अब इसका कारण नहीं है, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान अवश्य होता है और इसका विलोम भी सही है। विलोम मतलब कि x के मान के लिए y का होता है और y के मान के लिए x का संगत मान अवश्य होता है। तो इस प्रकार से इसका विलोम भी सही है। इसमें ही हम इसको थोड़ा और हल करते हैं, इसकी जांच पड़ताल भी कर लेते हैं। जांच करेंगे कि हमें जो समीकरण दिया है वो क्या है, y बराबर 3x जमा 5। हम लिखते हैं यदि x बराबर 0 हो तो y क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0 जमा 5, तो y बराबर है आ गया 5। देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं, x और y के मान हम लिखते जाएंगे। इसमें x है y है, तो x को हमने 0 माना तो y कितना आ गया 5। दूसरे कंडीशन में हम लेते हैं यदि x बराबर है 1, यदि x बराबर 1 हो तो y बराबर 3 गुणा 1 जमा 5, तो 3 जमा 5 हो जाएगा, y बराबर 8 आ जाता है। देखिए अगर x का मान 1 है तो y का मान 8 आ जाएगा। एक और देखते हैं, यदि x बराबर हम -1 ले लेते हैं तो y बराबर 3 गुणा -1 जमा 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 जमा 5, y बराबर 2 आ गया। देखिए y बराबर 2 आ गया, x हमने -1 लिया था। तो इस प्रकार से देखिए 3 मान हमने ले लिए हैं। इसी तरह से हम x के और भी मान हम मान के चल सकते हैं। यदि का मतलब कि हमने अपनी तरफ से इसे मान के चले हैं हम, कि कोई भी हमने सपोज कर लिया है कि ये मान है x का। अगर ये x है, x का मान है, तो संगत y का मान क्या होगा। x का मान अगर 1 लेते हैं तो संगत y का मान ये आएगा। अगर x का मान 0 लेते हैं तो संगत कोरस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू है वो 5 आएगा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि x और y के लिए हरेक x की हरेक वैल्यू के लिए, प्रत्येक वैल्यू के लिए y की एक निश्चित वैल्यू अवश्य है। देखिए प्रश्न नंबर 2 लेते हैं हम कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए 4 हल लिखिए। राइट द 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि 4 सॉल्यूशंस हमने लिखने हैं, इसके 4 सॉल्यूशंस हमें इनके लिखने हैं। तो पहला समीकरण हमें दिया है 2x + y = 7। हमें यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 चर हैं हमारे पास, x और y 2 वेरिएबल हैं। दोनों में से एक को हम लेफ्ट में रखेंगे और एक जो है वो दाईं ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, देखिए दिए हुए समीकरण से हमारे पास आता है y = 7 - 2x। देखो 2x को हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड को, -2x बन गया, 7 - 2x बन गया। तो ये एक y का मान इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो राइट हैंड साइड में है इसका मान हम मान लेंगे, यदि x का मान ये है तो y का मान हमारे पास आता जाएगा। जैसे अभी भी हमने पिछले प्रश्न में किया है कि देखिए यदि x बराबर है 0 तो y क्या आएगा, देखो 7 - 2 गुणा 0, x की जगह 0 भर देंगे, 7 - 0 मतलब 7, y का मान आ गया 7। तो यहाँ इसके सामने हम एक टेबल बना लेते हैं। 4 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, x लिखा y लिखा, आगे 4 बॉक्स हमने बना लिए, 4 हमें हल चाहिए। तो x हमने लिया था 0, y आ गया 7। अब दूसरा लेते हैं, यदि x बराबर 1 तो y देखिए 7 - 2 गुणा 1, 7 - 2 5 है, y बराबर 5।
एक्स अगर 1 लिया हमने तो वही आ गया 5। अब अगला करते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं। यदि x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 2, 7 माइनस 4 हो जाएगा, y बराबर 3 आ गया। देखिए x अगर हमने 2 लिया तो y कितना आ गया 3। यदि x बराबर है 3, x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 7 माइनस 2 गुणा 3, 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, y बराबर 1 आ गया। देखिए x 3 लिया तो y 1 आया, x बराबर 3 तो y बराबर 1। तो इस प्रकार से ये 4 हल हमने प्राप्त कर लिए हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं हैं। कि ये जो इक्वेशन हमें दी है इसके कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं और कौन कौन से सॉल्यूशंस नहीं हैं। तो फर्स्ट पार्ट जैसे हमने लिया 0,2, जो 0 इसका मतलब कि x का मान 0 लेंगे और y का हम 2 लेंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर 2 समीकरण में भरने पर और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन द इक्वेशन, हम इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्या आएगा, x की जगह 0 माइनस 2 गुणा y की जगह 2 आ गया। तो ये तो 0 है, माइनस 4 बनेगा, 2 गुणा 2 4 और माइनस 4 आया। राइट हैंड साइड क्या है 4 जमा का, तो माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसे इसके लिए हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये समीकरण का हल नहीं है। अब जैसे इसका तीसरा भाग लेते हैं। तीसरे भाग में हमें दिया है x बराबर 4 और y बराबर 0, ये दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण में भरने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या देखिए, x की जगह 4 है, ये x है, माइनस 2 गुणा y की जगह 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 4। तो राइट हैंड साइड क्या है 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है। इसलिए x बराबर 4 y बराबर 0 समीकरण का हल है। तो ये समीकरण का हल है। इस प्रकार से दूसरा और चौथा भाग भी हम कर सकते हैं और पांचवा भी। देखिए अगला प्रश्न है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का एक हल हो। अब देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का हल है। इसका अर्थ ये हुआ कि x और y का मान प्रतिस्थापित करने पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आता है। तो हम क्या करेंगे देखेंगे, इसलिए 2x मतलब 2 इंटू 2 ये x का मान प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इक्वल टू k, 7 इक्वल टू k या k इक्वल टू 7। तो ये k का मान है, अभिष्ट मान k का हमारे पास आ गया k इक्वल टू 7। बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ी बार एग्ज़ाम में आता है ये, इसे भी ध्यान से करें। और प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करें। किसी प्रश्न में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं।